सर्वप्रथम मेरे बुजुर्ग बंधुओं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ और छोटी उम्र वालों को चिरंजीव कहता हूँ। मैं आज आपको गौलक्ष पर्वत के विषय में बताऊंगा, तो सुनिए। गौलक्ष पर्वत की उत्पत्ति के विषय में व्यासी ने लिखा है। व्यासी ने स्कंद पुराण के माहेश्वर खंड के केदार खंड नामक प्रकरण में 172वें अध्याय में लिखा है। 777 पेज से और 780 पेज तक इसका वर्णन उन्होंने किया है। व्यासी कहते हैं कि गढ़वाल के मध्य में अलकनंदा के बाएं तट पर बसे श्रीनगर से 2 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई पार कर ऊपर वहां पर अष्टावक्र नाम का एक पुण्य स्थल है, जो कि आज वर्तमान में खोला गांव के ऊपर है। उस समय की आज के प्रणाली के अनुसार 2 किलोमीटर हो गया। उस समय प्रणाली कुछ और थी माप की। ये माप की कैसे थी कि 4 तिल की जितनी चौड़ाई है उसके बराबर एक जौ, जो कि पूजा में यूज होता है, और चार जौ के बराबर एक उंगली, और 4 उंगलियों से एक मुट्ठी बनती है, और 4 मुट्ठियों से एक हाथ बनता है, और एक हाथ की चार हाथ का एक धनुष बनता है। उस समय धनुष का प्रमाण था 200 धनुष बराबर एक कोस माना गया था। तो स्कंद पुराण में लिखा हुआ है कि श्रीनगर से इतने धनुष की दूरी पर अष्टावक्र स्थान है, और वहां से उत्तर पूर्व की तरफ आज के वर्तमान प्रणाली में 3 किलोमीटर। उस समय धनुष का प्रमाण लिखा था कि इतनी धनुष की दूरी पर गौलक्ष पर्वत है। आज 3 किलोमीटर चलने पर आप गौलक्ष पर्वत के दर्शन कर सकते हैं। ये गौलक्ष पर्वत ऊपर व्यास जी ने जो लिखा है, इसमें उन्होंने लिखा है कि इस गौलक्ष पर्वत पे मुझे बहुत प्रिय है। ये मैं एक पल के लिए भी इस गौलक्ष पर्वत को से अन्य कहीं नहीं जा सकता, मुझे इतना प्रिय है। इस गौलक्ष पर्वत पे एक महाशय गोब्रजेश नाम का ग्वाला रहता था, जिसके पास 1 लाख गायें थी, और 1 लाख गायें उसके पास थी। तो वो उनको चुगाता रहता था, उनकी देखभाल करता था, और उनको जो दूध देती थी गायें, उनका दूध जितना निकाल सकता था वो निकालता था। उसके बाद में क्या हुआ कि जब उसकी उम्र काफी बढ़ने लग गई, 60-65 बरस का हो गया, तो ग्वाला था, झोपड़ियों में रहता था, घास फूस की, यहाँ पर कोई बस्ती नहीं थी। तो उस समय क्या हुआ कि बड़ा चिंतित रहता था। एक दिन उसकी औरत ने उससे कहा कि आप हमेशा चिंतित रहते हैं, क्या बात है, आपके मन में क्या चल रहा है, आप उदास रहते हैं, बतियाते भी ढंग से नहीं हैं, क्या बात हो गई, आप चिंतित लग रहे हैं। उसने कहा, भाई मुझे चिंता इस बात की है कि हमारे बाद, हमारी उम्र तो अब होने वाली है पूरी, तो हमारे बाद इन गायों का रखवाला कौन होगा, कौन इन गायों को देखेगा।
तो उसने कहा कि भाई आप चिंता क्यों करते हो, जिस धरती ने इनको पाला, हमको पाला, वही धरती इनको देखेगी, आप चिंता छोड़ो। तो उसने कहा कि क्यों ना हम आप इस धरती को अपना पुत्र मान लें, इसी धरती को अपना पुत्र मानो, और यही धरती आप आपकी गायों को देखेगी। तो उसने कहा ठीक है, आज से मैं प्रण करता हूं कि ये धरती मेरा मेरा पुत्र होगा। तो उसने जितने भी दूध निकालता था वो इस धरती को डाला करता था, इस धरती में उड़ेल देता था। अब ये दूध पिलाते पिलाते इस धरती को 12 वर्ष हो गए। 12 वर्ष जब कंप्लीट हो गए इसको, तो एक दिन क्या देखता है, सुबह के समय सूर्य उदय हो चुका था, पूरब दिशा से एक महात्मा जी आए। ये उस समय दूध चढ़ा रहे थे। महात्मा को उसने देखा कि महात्मा का मुखमंडल बहुत तेजवान था, लेकिन गले से नीचे बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि जैसे ये अवघड़ प्रवृत्ति का आदमी हो। वो जब नजदीक आया तो ये तो बंठे से दूध पिला रहा था धरती को। तो उस महात्मा ने इनसे पूछा है कि महाशय आप क्या कर रहे हैं। उसने दूध का बंठा पोड़ा उड़ेला, किनारे रखा बंठे को, और उनके पास जाके कहने लग गया है कि आपने क्या प्रश्न पूछा। तो महात्मा ने अपना प्रश्न दोबारा कहा कि आप इस जमीन को धरती में क्यों डाल रहे हो इस दूध को। तो उसने कहा कि ये धरती नहीं, मैं इसको पुत्र मान चुका हूं, मैं अपने पुत्र को पिला रहा हूं इस दूध को। तो उसने कहा क्यों, आपका कोई पुत्र नहीं है कि नहीं। तो उसने कहा क्या चाहते हो। उसने कहा नहीं नहीं, अब क्या करना है चाह के, अभी तो चिंता ये थी कि मेरे बाद इस धरती, इस गायों को कौन देखेगा। तो अब जब आप पुत्र, मैं मेरा पुत्र होगा तो मुझे एक चिंता और सताएगी कि अब मेरे पुत्र को कौन देखेगा। इसलिए नहीं, आपसे पहले भी यहाँ पर कई महात्मा लोग आए, उन्होंने मेरा हाथ देखा, मेरी भाग्य रेखा देखी, उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, सांत्वना दिया कि वह तुमको पुत्र हो जाएगा, तुम ऐसे करो, तुम ऐसे करो, इसकी पूजा करो, उसकी पूजा करो, तुम्हारा पुत्र होगा। लेकिन ये सारी मिथ्या बातें थी और मेरा पुत्र नहीं हुआ। उसने कहा नहीं, अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें पुत्र दे सकता हूँ, क्योंकि मैं स्वयं शिव हूँ। तो उसने कहा स्वयं शिव हो, मैं कैसे मानूं कि आप स्वयं शिव हैं। तो उन्होंने कहा कि देखो मैं अपना स्वरूप दिखाता हूँ तुम्हें। तो उस महात्मा ने अपना स्वरूप चेंज किया और शिव शंकर जी बन गए। जब उस महाशय ने, उस ग्वाले ने उनको देखा तो दंडवत प्रणाम कर गया। शिव जी ने उनको उठाया कि खड़े उठो और सोचो कि अगर तुम्हें पुत्र चाहिए तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। तो उसने कहा कि आप शिव हैं और आपने मेरे ऊपर ये कृपा की कि अपने दर्शन करा दिए। तो उसने कहा हाँ, मैं स्वयं शिव हूँ और गौलक्षेश्वर महादेव के नाम से विख्यात हूँ। मैं इस पर्वत को कभी भी एक पल के लिए इस पर्वत से दूर नहीं रहना चाहता है, मुझे ये पर्वत इतना प्रिय है। तो उसने कहा कि जो ये तुमने 12 वर्ष तक ये दूध चढ़ाया, मैं उससे बड़ा प्रसन्न हुआ, क्योंकि ये वो सारा दूध मुझे चढ़ता रहा और मैं प्रसन्न होकर तुम्हें दर्शन देने के लिए आ गया हूँ। तो आपके पास जो 1 लाख गाय हैं यहाँ पर, इनका जो गोमूत्र जमीन में रिश्ता रहा, ये धारा बन के
जमीन के अंदर से धारा बन के ये एक स्रोत उत्पन्न करेगा नीचे, और उस स्रोत के पास आप मेरा लिंग की स्थापना करो गौलक्षेश्वर महादेव के नाम से, तो आपको बहुत पुण्य मिलेगा। उसने कहा ठीक है, मैं इस काम को अवश्य करूँगा। महाशय ने, उसका नाम था गोब्रजेश। गोब्रजेश ने लिंग बनाया और उस लिंग की स्थापना गौरी कुंड के पास कर दिया। शिवजी ने उसको कहा था कि इसको पानी न समझें, इस गौरी कुंड के जल को पानी न समझें, ये मेरे लोक को देने वाला होगा। जो भी आदमी इसको एक आचमन करेगा वो सायुज्य वैकुंठ जाएगा मरने के बाद। ये इतना पवित्र होगा ये जल, और इसी जल से मेरा स्नान होगा वहाँ पर। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं लिंग स्थापित करूँगा। उसने यहाँ पर लिंग स्थापित किया। समय चलता रहा। उसके बाद 8वीं शताब्दी में शंकराचार्य जी यहाँ पर आए। शंकराचार्य जी ने इसी लिंग के सामने अपना एक देवालय बनाया, जिसमें कि 9 मंदिर थे, और उन 9 मंदिरों में लोकल पत्थर यूज हुए हैं। उनकी जो मूर्तियां हैं लोकल पत्थर की बनी हुई हैं, और बहुत अच्छी मूर्तियां बनी हुई तराशी हुई हैं। और एक मंदिर में वहाँ पर एक मूर्ति विष्णु भगवान जी की है, जो कि एक महिला आकृति के ऊपर विष्णु भगवान खड़े हैं, और उनके बाएं हाथ की तरफ 4 औरतें खड़ी हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि जिस औरत के ऊपर, जिस औरत की आकृति के ऊपर विष्णु भगवान खड़े हैं, ये औरत कौन है? मैंने देखा जोशीमठ के अंदर नरसिंह भगवान के मंदिर के सामने जो मंदिर समूह है, उसमें भी मेन मंदिर में 7 फीट की विष्णु भगवान जी की जो मूर्ति बनी हुई है, वो मूर्ति 4 महिलाओं पे खड़ी है। ये महिलाएं कौन थी? इसके शोध करने से ये पता चला कि द्वापर युग में जब श्री कृष्ण भगवान जी ने नाग नाथने के लिए नागलोक गए और उन्होंने नाग को नाथ दिया, तो नाग छटपटा रहा था अपने प्राण बचाने के लिए। तो उनकी जो औरतें थी, नाग कन्याएं थी, नाग पत्नियां थी, वो सारी के सारी दंडवत हो गई श्री कृष्ण भगवान के सामने, और उनसे क्षमा मांगने लग गए कि हमारे पति को प्राण दान दे दो, हम आपके शरणागत हैं। तो ये औरतें उन्हीं के रूप में इन मंदिरों पे स्थापित हैं, नाग कन्याएं। और एक उसमें एक मंदिर में ऐसी भी मूर्ति है जिसमें कि महिषासुर मर्दनी की मूर्ति महिष के ऊपर खड़ी है। तो ये बड़ी दुर्लभ मूर्तियां यहाँ पर हैं। और इसी गौलक्ष पर्वत पे सन 1512 और 15 के बीच में यहाँ पर ये गांव बसा, और गांव ये जो सुमाड़ी नाम दिया गया है, सुमाड़ी, तो सुमाड़ी के 3 अक्षरों में बहुत गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है। ये देवी भागवत पुराण सम्मत मैं इस चीज को कह रहा हूँ कि 100 से सुव्रत, जहाँ के सुंदर व्रतधारी हों, जहाँ सदाचार वाले हों, 100 से सदाचार वाले, जहाँ सदाचार वाले हैं, उनकी मतलब सुव्रत है, जिन जो कि अच्छे उत्तम व्रतधारी हों जहाँ के लोग। और मौ से महाकर्ता, जब विराट ब्रह्मांड से इस गौलक्ष पर्वत की
जो उत्पत्ति हुई है वो ये पर्वत है महाकर्ता। उसके बाद ड से डम डम निनाद मनु वरवयम, जहाँ की डम डम शब्द से गोलक्षेश्वर महादेव ने नृत्य किया, ये वो धरती है। और ई की मात्र लगने से डिम्भा, डिम्भा नाम भगवती का भी है, और ये भगवती का स्थान कहा गया है इसको, कि ये यहाँ पर भगवती का स्थान भी है। तो ये इस नाम की जो वो है कहानी है, इस तरह से है, और इसका वर्णन मैंने आपको सुनाया है। धन्यवाद।